सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है पीपीआई ट्यूटोरियल पे पेड कोर्स क्लासेस में। और हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं आपका एग्जेक्टिव का सीरीज, जहां पे हम लोग का लास्ट टॉपिक एंड किए थे। सो आज टॉपिक नंबर 5 यानी काइंड्स ऑफ एग्जेक्टिव में पॉजेसिव एग्जेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव 6 नंबर हम लोग करने जा रहे हैं। सो समय ना गवाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। सो हम लोग यहाँ पर लास्ट क्लास में, जैसे कि आपको याद होगा कि पॉजेसिव एग्जेक्टिव करने वाले हैं आज, और अंत में 4 टाइप हम लोग कल कर चुके हैं। सो आज 5वां और बहुत ही इजी, जो कि हम लोग पॉजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ रखे हैं इसे, वहां पर भी मैंने आपको इनडायरेक्टली बताया था, वो है आपका टॉपिक पॉजेसिव एग्जेक्टिव। अब ये होता क्या है, तो जैसा कि मैंने शुरू से आपको कहा है कि शब्दों को पकड़िए, अंग्रेजी यानी इंग्लिश आसान हो जाएगा। तो ये शब्द क्या है, पॉजेसिव। तो पॉजेसिव शब्द का क्या मतलब होता है, अधिकार, ओनरशिप। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। हम लोग आजकल यही करते हैं, सिर्फ मेरा 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 मेरा। ठीक है, जिंदगी भर हमें मेरा है, ये मेरा कर है, ये मेरा ये है, हर जगह ये होता है। तो अब ये मेरा अधिकार दिखाता है। ठीक है, सो पॉजेसिव एग्जेक्टिव भी आपका यही चीज है, अधिकार दिखाता है। ठीक है, थोड़ा मेरा मेरा करने से दूर रहिएगा तो बहुत आगे तक जाइएगा। एकदम एकदम शांत भाव से चलिएगा ना जिंदगी में। हमारा कहिए बहुत अच्छा, हम लोग बिहारी में एक चीज हम अच्छा देखें कि हम लोग हम बोलते हैं। ठीक है, जब एक बार मैं बाहर गया था तो उन्होंने बस यही मेरे बोलने के तरीके से पकड़ लिया कि हम बिहार से हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा मेरा जगह पे मैंने हमारा कह दिया, हम कह देते। तो हम लोग में ये कॉमन है कि हम लोग हम कहते हैं, मैं नहीं कहते। तो ये अच्छी बात है, ये हम औरों को लग सकता है खराब, लेकिन हमारे कल्चर में सही है, हम बोलते हैं हमारा। ठीक है, सो ये आपका बहुत अच्छी बात है। फिर से रीटेक करना होगा क्योंकि कट करना होगा। तो आइए देखते हैं आपका, क्योंकि हम लोग मैं से ज़्यादा हम बोलते हैं तो ये अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं, पॉजेसिव एग्जेक्टिव अपनी पढ़ाई के ऊपर आ जाते हैं। थोड़ा बहुत बीच में बातें भी ज़रूरी है। सो पॉजेसिव एग्जेक्टिव से आपका अधिकार, संबंध या भाव का व्यक्त होता है। ठीक है, पॉजेसिव एग्जेक्टिव, सो पोजेशन, पोजेशन का वर्ड मीनिंग लिख लेना है, क्या होता है, अधिकार। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिकार दिखाना। और रिलेशन यानी संबंध। ठीक है, तो रिलेशन या आपका पॉजेसिव आपका ये दिखाता है। ठीक है, सो आपका वैसे शब्द कौन से हैं, तो आपका शब्द हो गया माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये सारे शब्द आपके क्या हो गए, ये आपके हो गए पॉजेसिव एग्जेक्टिव। ठीक है, सो एग्जांपल, इट्स कलर इज ब्लैक। ठीक है, इसका कलर ब्लैक है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया आपका, इट्स क्या हो गया, पॉजेसिव एग्जेक्टिव। ठीक है, और ये हमेशा बात याद रखिएगा, इसके बाद प्लस नाउन आएगा। ठीक है, मतलब ये वर्ड्स के बाद आपका एक नाउन रहेगा, तो ये आपका नाउन है। ठीक है, फिर आपका माई मदर इज इल। ठीक है, तो माई मदर ये आपका एग्जेक्टिव हो गया, ये भी आपका एग्जेक्टिव हो गया। उसके बाद नाउन मदर। हर साड़ी इज न्यू। ठीक है, हर आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, साड़ी क्या हो गया, नाउन। ठीक है, तो ये तीनों शब्द में आपको दिख रहा है कि आपका विशेषता बताया जा रहा है। जैसे पहला में इट्स कलर इज ब्लैक, तो उसका कलर क्या है, कैसा है, तो काला है। माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है। ठीक है, हर साड़ी इज न्यू, उसकी साड़ी नई है। तो ये सब क्या विशेषता बतला रहा है इस चीज का। ठीक है, माँ क्या है तो बीमार है, साड़ी क्या है तो नया है, कलर क्या है तो ब्लैक है। तो ये सारा आपका हो गया एग्जाम्पल्स। एक लंबा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कि आपका दिस इज, ठीक है, कॉमन हो गया, स्कूल, बीच में कुछ भी यूज कर सकते हैं। दिस इज माई स्कूल, दिस इज योर स्कूल, दिस इज आवर स्कूल, दिस इज हिज स्कूल, दिस इज हर स्कूल, दिस इज देयर स्कूल। तो कुछ भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, आवर काउज आर ब्लैक, आवर एडजेक्टिव, और काउज क्या हो गया, नाउन, और ब्लैक क्या हो गया, उसका विशेषता बतला रहा है, कलर कैसा, तो ब्लैक है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसको रट लेना है, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स। ठीक है, ये आपको इतनी चीजें पूरा याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन में भी यूज होगा। बात समझ में आ रही है प्रिय बालकों? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक वर्ड था हिज, जो कि मैंने आपको पॉजेसिव प्रोनाउन में भी बताया था कि दोनों की तरह यूज होता है ये। ठीक है, इट इज यूज एज प्रोनाउन एवं एडजेक्टिव दोनों की तरह। ठीक है, सो आपका दिस इज हिज बुक, तो यहां पर बुक
है यहाँ पे नाउन, ठीक है, और पोजेसिव एग्जेक्टिव है यहाँ पे हिज, और सेम हिज यहाँ पे दिस बुक इज हिज, यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन है। तो वहां पे आपको मैंने क्या बताया था कि जब आपका पोजेसिव प्रोनाउन की तरह हिज यूज होता है तो हमेशा सेंटेंस के अंत में होगा, एंड में, ठीक है, एंड में होगा, और ये आपका मिडिल या बिगिनिंग या जस्ट नाउन से पहले होगा, तो नाउन से बिफोर में होगा, ठीक है, नाउन के बिफोर, ठीक है, नाउन के बिफोर में होगा। तो ये दोनों चीज इसे अलग करती है, यानी आपका जब हिज यूज हो रहा है एज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव तो ये नाउन से पहले आएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा अंत में आएगा, ठीक है, ठीक है, प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होगा। यानी केस पढ़े थे ना आपका ऑब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव, पोजेसिव केस, तो यहाँ पे ये केस की तरह आएगा, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ का पूरा डिटेल में पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। अब आपसे मेरा एक सवाल है, प्रश्न है कि आपका ये जो हिज है पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो इसको हम लोग क्या कौन सा केस में डालेंगे? सब्जेक्टिव केस यानी नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस या पोजेसिव केस में डालेंगे? तो आंसर एकदम बिल्कुल सही है, इसको हम लोग पोजेसिव केस में डालेंगे, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है? पोजेशन, दिस बुक इज हिज, ठीक है, यानी हम लोग किसी पोर्शन का बात कर रहे हैं यहाँ पे, और दिस इज हिज बुक, ठीक है, ये उसका बुक है। यहाँ पे एग्जेक्टिव का मतलब ये बुक का अधिकार दे रहा है, दोनों में अधिकार है, लेकिन बस कहने का है यहाँ पे एक केस की तरह यूज हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर आपका पोजीशन है, ठीक है, बस बुक का बता रहा है कि उसकी बुक है, ठीक है। दोनों में बस माइन्यूट है, बस यही तो बस समझना है, बस ये सब छोटे छोटे चीज कब यूज होता है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है, और ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन हमेशा अंत में रहता है सेंटेंस का, ठीक है। बस यही चीज समझने की बात है, बस कैसे नहीं आएगा इंग्लिश, क्यों है हार्ड, बस छोटी छोटी बारीकियों को अच्छे से समझिए, सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस रिवीजन करते जाइए ना, एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। मैं भी हो सकता हूँ भूल जाओ, रिवीजन नहीं करूँ तो रिवीजन हर चीज़ का करना, इसलिए बोलता हूँ कि रिवीजन कीजिए, जो भी चीज़ पढ़ रहे हो रात में रिवाइज करो, और सुबह उठने से पहले मतलब सॉरी सुबह उठने के बाद एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। अभी मुंह से निकलने वाला था कि सोने के बाद उठने से पहले रिवीजन कीजिए। सो आप यहाँ पर सोने से पहले और उठने के बाद वही चीज़ को एक बार अंग्रेजी रिवाइज करते चलिए, एक एक रूल आपको याद हो जाएगा अच्छे से। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या है आपका? ये ऐसा हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी पढ़े हैं आपका प्रोनाउंस में, तो वही सेम है, वहां पर भी था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, याद आ गया होगा। उसका हिंदी मतलब भी बताए थे, सबका याद है ना सभी को? जिसको याद नहीं है रिवीजन कीजिए, ठीक है। सो जब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के ठीक बाद कोई प्रोनाउन प्रयुक्त रहता है तब इसे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। तो ठीक बाद नाउन होना चाहिए, नहीं रहेगा तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा। अगर नाउन है तो ठीक है, तब ये एडजेक्टिव की तरफ काम करेगा, अगर नाउन नहीं है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बन जाएगा। और यही चीज हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में पढ़े थे, और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी वहां मैंने आपको बताया था, और यहीं पे बस उसको वाइस वर्सा कर दिया, वहां वो चीज पढ़े, यहाँ एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को अच्छे से पढ़ रहा है, यही तो पढ़ाई है। बहुत है आसानी है अंग्रेजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। So each, every, either, neither are called distributive adjective when they are followed by noun. ये बहुत बढ़िया और इजी है, तो बहुत जनरलाइज्ड आपका है। When they are followed by noun, इसके बाद मतलब ठीक उसके बाद नाउन होना चाहिए। Followed मतलब क्या होता है? Followed by, इसका मतलब क्या होता है? Followed by का मतलब होता है कि जस्ट उसके बाद, यानी बोलते हैं मुझे फॉलो मी, जैसे मैं आपको बोलता हूँ फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो उसी तरह से फॉलो बाय का मतलब होता है जस्ट इसके बाद, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन आना चाहिए, ठीक है, तब वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाता है। तो बस फॉलोड बाय का मतलब ये है, ठीक है। सो जैसे हम बोले दिस बुक इज फॉलोड बाय मैनी स्टूडेंट्स, यानी ये बुक बहुत लोगों के द्वारा फॉलो की जाती है। एग्जाम्पल्स समझते हैं, तो यही चीज है, ईच, आइदर, एवरी, नाइदर के साथ नाउन सिंगुलर और सिंगुलर वर्ब भी रहता है, ठीक है। ये चीज नोट करने वाली बात है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो ईच बॉय हैड अ पेन, अब यहाँ पे देख सकते हो हैड क्या है आपका? सिंगुलर है। ईच आपका क्या है? आपका पोजेसिव सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और बॉय क्या है? आपका नाउन है। ये वर्ब हो गया, ये आर्टिकल है, ये भी आपका नाउन है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको पूरा चैप्टर करने के बाद एक एक चीज आप बता सकते हो पार्ट ऑफ स्पीच क्लासिफिकेशन की कौन कौन सा है, ठीक है। एवरी, नाइदर, ठीक है। मैन, हैज क्या है? सिंगुलर है।
नाउन भी आपका सिंगुलर है, ये बात याद रखना, बहुत जरूरी है ये बात, ठीक है, ये बात बहुत है। और यही सब छोटी छोटी बातें जो आप लोग भूल जाओगे, जो छोटी छोटी बातें जो आप लोग भूल जाओगे, ये बात बस याद रखना। ये नोट जो बोल दिया मैंने VVI, मतलब उस पर एक्स्ट्रा आप लोग भी स्टार मार्क कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप सिंगुलर देख सकते हो मैन, और हैज भी आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। आइदर पेन विल डू, ठीक है, आइदर पेन विल डू, ठीक है, विल भी आपका सिंगुलर। नाइदर वे वाज सेफ, सिंगुलर, ठीक है, नाइदर वे, ठीक है। नाइदर स्टूडेंट, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो ये था आपका पूरा अच्छे से, तो इसी को हम लोग को करते चलना है, ठीक है। और नोट में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जब ईच, आइदर, नाइदर के साथ कोई नाउन ना हो, कोई नाउन नहीं हो, तो वही जो अभी बताया मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ना हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो एग्जांपल में ईच ऑफ द बॉय गॉट अ प्राइज, तो ईच के बाद कहाँ है, कोई नाउन है का, नहीं है, ऑफ द आ गया, तो ये क्या हो गया, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में चल गई। फिर आपके देखेगा बाद यहाँ पे कि ईच ऑफ यू कैन डू, यहाँ पे कहाँ पर नाउन, कहीं नहीं है, तो आइदर क्या हो गई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाइदर ऑफ देम वन द मैच, नाइदर ऑफ देम वन द मैच, यानी नाइदर वन ऑफ देम वन द मैच, ठीक है। सो आपका यहाँ पे नाइदर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। क्यों हो गया कि नाइदर के बाद ना आपका नाउन फॉलो होना चाहिए था, कोई नाउन नहीं आया, नो नाउन, यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ भी कोई नहीं, लेकिन यहाँ बॉय था, यहाँ मैन था, यहाँ स्टूडेंट था, ठीक है। तो ये था आपका पूरा, ठीक है। तो इस तरह से करना है, पेन था, यहाँ वे है, तो सब आपका यहाँ पे नाउन है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा डिटेल में आपका पोजेसिव एडजेक्टिव एंड पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, फिर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी 4 टॉपिक पढ़े हम लोग। पुराना 2 रिवाइज किया हम लोग प्रोनाउन टॉपिक का, और नया 2 पढ़े, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ हमेशा नाउन सिंगुलर में रहेगा। एग्जाम्पल बॉय, मैन, पेन, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नहीं है, एस नहीं लगा हुआ है, सिंगुलर है। और वर्ब भी, ठीक है, हैड, हैज, और आपका विल, वाज, और आपका हैज, ये सब क्या सिंगुलर वर्ब्स है, ठीक है। तो ये बात अच्छे से याद रखना। और दूसरा हिज का आपको प्रयोग पता होना चाहिए कि लास्ट में होगा तो प्रोनाउन होगा पोजेसिव, और उस नाउन से पहले होगा तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये सारी छोटे छोटे चीज़ें आपकी आएंगी। और अपने नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जहाँ तक मैंने कराया है अच्छे से आप लोगों ने नोट्स बना लिए अपने खुद से, और आपने उसे प्रॉपरली रिवाइज कर लिया। और रिवाइज करते रहिए रोज, बिकॉज रिविजन्स एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका स्टडी कर चुके थे, आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये दोनों एडजेक्टिव को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद फिर 9वां 10वां दोनों को हम लोग कंटिन्यू करके पूरा एडजेक्टिव के 200 पॉइंट्स अच्छे से पूरा कर लेंगे। सो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव। सो हमेशा मैंने कहा है कि वर्ड्स को पकड़िए और वर्ड्स से ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो शब्द यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए, प्रॉपर, क्या लिखा हुआ है, प्रॉपर। अब ये प्रॉपर कहाँ से आया है, तो नाउन में आपको याद है, आपने प्रॉपर नाउन करके एक पढ़ा था, तो ये क्या है, वही है प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन भी वही है, इसको प्रॉपर याद रखिएगा, वर्ड्स से समझिए, ठीक है। प्रोनाउन, प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव को हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। यानी जो प्रॉपर नाउन, आपको पता है डेफिनेशन, नाउन वाला सेक्शन में हमने पढ़ लिया है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा प्रॉपर नाउन को, ठीक है। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और मैंने कहा है हमेशा इंटरलिंक्ड है, सारा चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे रेलवे का पटरी देखते हैं ना, कि रेलवे का पटरी ऐसे पूरा जंक्शन पे ज्वाइंट रहता है, तो कभी ट्रेन ऐसे जाती है, कभी इससे जाती है, कभी उससे, तो हर पटरी से इंटरलिंक रहता है। तो वही चीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। आपका यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव मेड फ्रॉम प्रॉपर नाउन आर कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव। यानी जो एडजेक्टिव बना हुआ है प्रॉपर नाउन से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। तो एग्जांपल्स के माध्यम से पहले समझते हैं। प्रॉपर नाउन क्या हो गया आपका, इंडिया, चाइना, अमेरिका, बिहार, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति वाचन संज्ञा आपको याद होगा। तो स्पेशल नाम है इंडिया, चाइना, अमेरिका, बिहार, ठीक है। सो इसका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इंडियन, चाइनीज, अमेरिकन, बिहारी। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया, ठीक है। यानी इसी शब्द से आपका ये एडजेक्टिव यानी इंडियन, ठीक है, भारतीय, भारत, भारतीय, ठीक है।
तो हम लोग क्या अपना विशेषता बताते ना, वी आर इंडियंस। कहीं बाहर रहेगा तो चाहे बोलेगा नहीं अमेरिका में जाके आई एम इंडियन, तो हम अपनी विशेषता बतला रहे हैं कि हम भारतवासी हैं, ठीक है। तो वो आपका पहचान हो गया, आप में अपना एग्जेक्टिव डाले हैं तो वही समझिए, ही इज एन इंडियन स्टूडेंट। यानी बाहर गए आप कहीं अमेरिका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पूछा आप कहाँ से हो भाई, तो आप बोलिएगा आई एम एन इंडियन स्टूडेंट, ठीक है, मैं इंडिया से आया हूँ यहाँ पे पढ़ाई करने। तो यहाँ पे इंडियन क्या बता रहा है, स्टूडेंट की विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या बन गया, विशेषण, प्रॉपर विशेषण, ठीक है, व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है, स्पेशल बन गया। तो उसी तरह से इंडियन फार्मर्स आर ऑनेस्ट, तो कैसे फार्मर्स, तो इंडिया के, ठीक है, फार्मर्स क्या हो गया आपका प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नाउन। उसे ट्रम्प वाज एन अमेरिकन प्रेसिडेंट, ट्रम्प क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन, अमेरिकन क्या हो गया आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। डू यू लाइक द यूरोपियन कल्चर, तो यूरोपियन आपका क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, यूरोप क्या हो गया आपका कंट्री नेम। तो ये प्रॉपर नाउन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव बनाने में, ठीक है, और उससे हम लोग विशेषता बतला सकते हैं। तो ये कुछ उदाहरण हो गए उसके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इंडिया प्रॉपर नाउन है और उससे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव बनाए, यानी उससे हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किए किसी चीज़ की स्पेशली विशेषता बतलाने के लिए प्रॉपर नाउन के माध्यम से, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है, बात समझ में आई। तो एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा अगर नहीं समझ में आई होगी तो, ठीक है। सो आगे बढ़े हम लोग इंट्रोगेटिव पे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, अब याद होगा आपको, मैंने प्रोनाउन में पढ़ाया था, क्या बताइए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा माइन्यूट चेंजेस है। यानी प्रोनाउन एडजेक्टिव में मैंने आपको कहा था बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेगी, तो ये भी कॉमन है। वाट, विच, हुज किसी संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर प्रश्न किए जाने पे काम आते हैं, ठीक है, तो ऐसे को हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यानी वाट, विच, हुज आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हेन दे आर यूज्ड नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है। सो आपका नाउन के साथ यानी नाउन जुड़ा हुआ रहेगा WH वर्ड्स, यानी वाट, विच, हुज, ऐसे WH वर्ड्स, ठीक है। सो क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो उसे हम लोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो नाउन होना कंपलसरी है, ये नाउन होना VVI, इसे याद रखिए, नाउन होना कंपलसरी है। जैसे विच के बाद ये क्या है नाउन, ठीक है। फिर आपका हुज के बाद पेन क्या है, ये भी नाउन है। बॉक्स क्या है, नाउन है, ठीक है। तो ये आपका बुक भी क्या है, नाउन है। तो इसके जस्ट बाद आपका नाउन होना जरूरी है, ठीक है, नाउन होना जरूरी है, ठीक है। सो एग्जाम्पल्स है, विच कलर डू यू लाइक, तो यहाँ पे ये काम कर रहा है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का। वो कैसे कि देख लीजिए, जैसा कि नियम बोला गया है, नोट आप जान रहे हो, नोट है तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे देख सकते हो कि विच प्लस कलर, तो मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि विच क्या है आपका एक WH वर्ड है और बाद में नाउन है और प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है विच कलर डू यू लाइक, ठीक है। तो अपना अपना कलर बता दीजिएगा, विच कलर डू यू लाइक, आई लाइक ऑल द कलर्स, ठीक है। हुज पेन इज योर्स, ठीक है, कौन सा पेन तुम्हारा है, तो हुज के बाद पेन नाउन आ गया। विच बॉक्स इज योर्स, बॉक्स आपका नाउन आ गया, ठीक है। हुज बुक इज योर, तो आपका जस्ट नाउन आ गया WH वर्ड के बाद। तो ये सब क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में चला गया, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव का सारा विच, हुज, वाट, ये सब आपका काम कर रहा है, ठीक है। सो ये आपको हो गया। अगर नाउन ना हो तो, अगर नाउन नहीं हो, ठीक बात, आपका नाउन प्रयुक्त ना हो, संज्ञा प्रयुक्त ना हो, तो क्या होगा, तो नोट 2 उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा है। नोट 2 में यही लिखा हुआ है, यदि इनके साथ कोई नाउन ना हो तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आई, और यही चीज हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। बात समझ में आ रही है ना सभी को, तो यही चीज यदि नहीं हो तो आपका ये हो जाएगा। तो अब व्हाट इज दिस, अब बताइए यहाँ पे कहाँ है नाउन, नहीं ना है, ठीक बात क्या आ जा रहा है, वर्ब आ जा रहा है। फिर विच इज योर्स, इसके बाद क्या आ जा रहा है, वर्ब आ रहा है, वर्ब, ठीक बात, वर्ब आ जा रहा है। हुज इज दिस पेन, इसके बाद भी आपका वर्ब आ जा रहा है। तो ये क्या बन गया, व्हाट, विच, हुज, सब आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन गया। तो अगर वर्ब आ गया तो आपका क्या बन गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नाउन आ गया तो बन गया ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बस यही दोनों डिफरेंस है इसके बीच में। अगर वर्ब आ जाएगा तो बन जाएगा ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जो कि हम लोग प्रोनाउन चैप्टर्स में पढ़े हैं। अगर नाउन रहेगा तो आपका प्लस नाउन में रहा
तो आपका ये हो गया। इसमें आपका क्या रहेगा, सब में प्लस वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता रखी है। तो ये था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बात समझ में आई सभी को? आगे बढ़े। नहीं आई होगी तो एक बार रिपीट करके फिर से देख लीजिएगा। जब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 2 से 3 बार करना है, ठीक है, फिर सब चीज़ समझ में आएगा आपको। आगे बढ़े ना, चलिए आगे बढ़ते हैं और ख़त्म करते हैं एडजेक्टिव को। उसके बाद क्या करेंगे जल्दी बता दीजिए। हाँ, नियम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एडजेक्टिव के भी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तब जाके एक्स्ट्रा डिटेल में आपको इंग्लिश पूरा एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला पार्ट ऑफ स्पीच करेंगे, इसी तरह से सब कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन में मैं बता दूँ, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं रहेगा, बस आपका नॉलेज टेस्ट करेगा कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है कि नहीं, बेसिक टेंस आता है कि नहीं, बेसिक नरेशंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आता है कि नहीं। और वर्ड पावर पे वर्क कीजिए, डिक्शनरी लेके पढ़िए। और जैसा कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर्स का सारा एक आप लोग वर्ड मीनिंग्स डिफ़िकल्ट वर्ड्स का बनाइए, वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है। बाद में तो आपको एक सीरीज़ में दूंगा PDF का कि जिसमें आपको एंटोनिम, सिनोनिम्स ये सब मिले, ठीक है। लेकिन वो उसमें ज़्यादा समय ना गवाते, आप पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से कीजिए ना, आपको ऑटोमेटिकली इंग्लिश अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंटिन्यू करेंगे हम लोग एग्जेक्टिव को, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट सभी को। और प्रिपरेशन इसी तरह करते रहिए और जो भी ज्ञान की बात सीरीज़ में आपको मैं बताता हूँ उसको अच्छे से समझिए, वही सब चीज़ें आपको एग्जामिनेशंस क्लियर करेंगी, ठीक है। और हमेशा जोड़ दीजिए, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ना और सही पढ़ना, और गलतियाँ ना करना। गलतियों से सीखिए और गलतियों को ठीक कीजिए। चलिए